नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले 6 माह के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के भाग 4 के अंतर्गत हम लोग भी यहां पर 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे प्रश्न मैंने काफ़ी चुन करके लिए हैं जो कि आपके आगामी किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे आप इन सारे प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। इसरो ने GSAT-30 नामक एक भारी संचार उपग्रह को किस देश से लॉन्च किया? तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंच गयाना से। फ्रेंच गयाना जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है और यहाँ पर यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एरियन 5 रॉकेट से इसरो के द्वारा GSAT-30 नाम के संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कोरू स्पेस सेंटर जो कि है फ्रेंच गयाना में। मालवत पूर्णा 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई। तो ये किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये है तेलंगाना राज्य से। और जिन 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की है उनके नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस है, दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ है। ओशिनिया की बात करते हैं तो इसका है माउंट कार्ट स्नेज और अंटार्कटिका की बात करते हैं तो इसकी सबसे चोटी है माउंट बिशप मैसिफ। वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सुचेता सतीश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सुचेता सतीश के बारे में बात करते हैं तो ये 120 भाषाओं में गा सकती हैं, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इसरो ने किस राज्य में अपना चौथा अंतरिक्ष के लिए अकादमी केंद्र की स्थापना की है? तो ये स्थापित किया गया है कर्नाटक राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला है और वहां पर NIT सूरत ताल में इसकी स्थापना की गई है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। YSR आरोग्य श्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। और इसके अंतर्गत गरीब समुदाय के जो लोग हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त चिकित्सा की सुविधा आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाएगी। किस राज्य में भारत के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो जो पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है ये बनाया जाएगा बिहार में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बिहार में कहाँ? तो बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में इसका निर्माण किया जाएगा। फरवरी 2020 में मेड इन इंडिया पुस्तक का अनावरण किया गया। तो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को 2 लोगों ने लिखा है, एक है मिलिंद सोमन और दूसरी है रूपा पाई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। तो यहाँ पर मिलिंद सोमन का नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है। फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसकी अध्यक्ष बन गई हैं 60 फुट की पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक। और ध्यान रखिएगा 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अभी 2020 में इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष बन गई हैं। 4 फरवरी 2020 को किशोर कुमार सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो किशोर कुमार सम्मान है ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 2017-18 के लिए मिला वहीदा रहमान को और जो निर्देशक है प्रियदर्शन इनको 2018-19 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2020 में किस देश में 80 मिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई? तो ये आपका खोजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आबू धाबी और दुबई के बीच में एक स्थान है जहां पर इस 80 मिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। और UAE की मुद्रा है दिरहम। राजधानी यहाँ की आपको मिल जाएगी आबू धाबी में। फरवरी 2020 में एकुशी पुस्तक मेले का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो एकुशी पुस्तक मेले के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया है।
जिसकी राजधानी आपको ढाका में मिल जाएगी। भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी महोत्सव अंतः प्रज्ञा का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतः प्रज्ञा इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इसकी थीम। तो इसकी थीम रही स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। ये रही है अंतः प्रज्ञा की थीम। कितने वर्षों में भारत में रक्षा क्षेत्र को 5 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको हम लोग 5 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे और ये टारगेट रखा गया है अगले 5 वर्षों में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो की बार 11वां डिफेंस एक्सपो हुआ लखनऊ में, उसी के दौरान इसकी घोषणा की गई। किस राज्य की सरकार द्वारा जन सेवक योजना को लॉन्च किया गया? तो जन सेवक योजना ये लॉन्च की गई कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको काफ़ी सारी सुविधाएं होम डिलीवरी के माध्यम से दी जाएंगी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स, जिसे हम लोग आईफा के नाम से जानते हैं, तो इसके 21वें संस्करण का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है इंदौर में, जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। हालांकि 27 से 29 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी इसको टाल दिया गया है। किस देश में सतत विकास के लिए भारतीय पर्यटकों से फीस वसूलने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये विधेयक पारित किया है हमारे पड़ोसी देश भूटान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस बिल का नाम है टूरिस्ट लेवी एंड एग्जम्पशन बिल ऑफ भूटान 2020। भूटान की राजधानी आपको थिम्पू में मिलेंगी। पीएम यहाँ के हैं लोते शेरिंग और मुद्रा यहाँ की है गल्ट्रम। नाडा ने रामसद एआर को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया? तो यहाँ पर इनके ऊपर 2 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है रविंदर कुमार का, जिनके ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा। सरबजीत कौर और सीमा, ये दोनों वेट लिफ्टर हैं, इनके ऊपर भी 4 वर्षों का लगा। निर्मला शेरॉन जो कि एक धावक हैं, इनके ऊपर भी 4 वर्षों का लगा है। और सुमित सांगवान जो कि एक बॉक्सर हैं, इनके ऊपर भी 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण। 2019-20 के लिए अप्रैल से दिसंबर अवधि के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 10% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर बात हो रही है अपने देश भारत की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई हमको मिला है सिंगापुर से, उसके बाद में मॉरिशस है और तीसरे स्थान पे है नीदरलैंड। और अगर सेक्टर वाइज बात करें कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, तो सेवा क्षेत्र जो हमारे यहाँ का है वह सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता रहा है। मार्च 2020 में पर्यावरण संरक्षण के लिए 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा जादव पायंग को, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले हमारे भारत सरकार के द्वारा इन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फरवरी 2020 में अतुल्य भारतीय वेब पोर्टल व ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। तो अब यह जो ऐप और वेब पोर्टल होगा वह चीनी, अरबी और स्पेनिश भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सार्वजनिक परिवहन को मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो लग्जमबर्ग यहाँ पर पहला देश बन गया है दुनिया का जिसने अपने यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन को फ्री कर दिया है। राजधानी भी इसकी लग्जमबर्ग में ही मिलेगी और ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम के पास में आपको मिल जाएगा, बेल्जियम और बगल में ही है जर्मनी, तो इनके साथ में अपनी सीमा बनाता है। यहाँ की मुद्रा भी है यूरो, क्योंकि यह यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर है। मार्च 2020 में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है सुनील जोशी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बीसीसीआई के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके वर्तमान में 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण, बात हो रही है यहाँ पर IRDAI की। तो इसने किस कंपनी को ब्रोकरेज लाइसेंस दिया है? यानी कि अब
जिस कंपनी को ब्रोकरेज लाइसेंस दे दिया गया है वह भी बीमा उत्पादों को बेच सकती है और ये कंपनी है आपकी पेटीएम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पेटीएम कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, मुख्यालय है नोएडा में और इसके अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा। गूगल द्वारा भारत के किस शहर में अपना दूसरा गूगल क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जो दूसरा क्लाउड क्षेत्र है ये खोला जाएगा नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इससे पहले गूगल के द्वारा मुंबई में 2017 में अपना पहला क्लाउड क्षेत्र खोला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गूगल कंपनी की बात करते हैं तो इसके संस्थापक रहे हैं लैरी पेज और सर्जे बिन और इसके वर्तमान में सीईओ हैं, क्या नाम है, सुंदर पिचाई। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो यहाँ पर भारत के कुल मिलाकर के 5 संस्थान शामिल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं भारतीय संस्थानों की तो आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर 44वें स्थान पर रहा, आईआईटी दिल्ली 47वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट की तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पे है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे और कैम्ब्रिज रहा है तीसरे स्थान पे। और ध्यान रखिएगा क्वेक कोरेली साइमंड्स के बारे में जो कि ब्रिटेन की शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषण करने वाली एक कंपनी है। तो ये आप यहाँ पर रैंकिंग भी देख सकते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग क्या रही है और डिफरेंट सेक्टर में रैंकिंग क्या रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन पर एफडीआई नीति के अंतर्गत किस एयरलाइन में एनआरआई के लिए 100% एफडीआई को मंजूरी दी? यानी कि अगर कोई एनआरआई है तो इस एयरलाइंस में वह 100% निवेश कर सकता है। तो ये एयरलाइन है एयर इंडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया में भारत सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की भी घोषणा कर दी है। एयर इंडिया के अभी नए अध्यक्ष बने हैं और उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। 5 मार्च को किस शहर में इंडिया फार्मा 2020 की शुरुआत हुई? तो इंडिया फार्मा 2020 ये आयोजित किया गया है गांधीनगर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और आयोजन किसने करवाया? तो फिक्की के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और रसायन के साथ साथ उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 10 बैंकों के विलय को मंजूरी दी गई। यह विलय कब से प्रभावी होगा? तो यह विलय अब प्रभावी हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में 10 सार्वजनिक बैंकों का आपस में विलय हो गया है और ये 10 बैंक आपस में विलय होकर के 4 नए बैंक बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब विलय कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से बैंक इसमें मर्ज हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों मर्ज हुए हैं आपके पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो ये आपका मर्ज हो गया है केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की बात करते हैं तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ है। और जो हमारा इलाहाबाद बैंक है ये मर्ज हुआ है इंडियन बैंक में। तो यही आपके अब पब्लिक क्षेत्र के 12 बैंक बचे हैं। किस देश में आयोजित किए जाने वाले 2021 वर्ल्ड गेम्स को 2022 तक स्थगित किया गया? तो ये जो 2021 वर्ल्ड गेम हैं इनका आयोजन अमेरिका के बर्मिंघम में किया जाना था और अब इसे टाल दिया गया है क्योंकि 2021 में आपके ओलंपिक गेम होने वाले हैं, तो जिसके कारण इसे टाल दिया गया है। और 2025 का जो वर्ल्ड गेम्स होगा ये चीन के चेंगडू में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा प्रोग्राम की शुरुआत की? तो मो प्रतिभा जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की है उड़ीसा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि मो प्रतिभा उड़ीसा का है और यूनिसेफ के साथ में मिलकर के इसको शुरू किया है। उड़ीसा के अलावा अगर हम यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। अध्यक्ष इसकी हैं हेनरिटा एच4। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मेरीटाइम डे आपका होता है 5 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस बार की थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट। तो ये इस बार की थीम है और आपको बताना है कि जो हमारा वर्ल्ड मेरीटाइम डे होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है। संगरोध के उल्लंघन
करने वालों का पता लगाने के लिए जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग किया है केरल राज्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मेडिकल कार्मिकों के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर जिस पहल की शुरुआत की गई है उसका नाम है लाइफ लाइन उड़ान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। वर्ष 2020 के लिए सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल अवार्ड किसने जीता? तो ये जो स्कोल अवार्ड है इसे इन तीनों एनजीओ ने जीता है। अरमान ने, सेंटर फॉर टेक एंड सिविल ने, ग्लॉसरिंग इंटरनेशनल ने। लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है अरमान का, क्योंकि यह एक भारतीय एनजीओ है। न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किससे सम्मानित किया गया? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रॉस टेलर और इन्हीं को न्यूजीलैंड के क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अन्य जो पुरस्कार दिए गए हैं वह इन खिलाड़ियों को मिले हैं। तो मुख्य रूप से आपको इसी के बारे में याद रखना है। किस बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया गया? तो ये गीत जारी किया है HDFC बैंक ने और इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने। HDFC बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। अध्यक्ष इसके हैं श्यामला गोपीनाथ और MD और CEO हैं आदित्य पुरी। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है गिरीश कुबेर ने। तो शिवाजी के ऊपर ये आधारित है और इसके अलावा महाराष्ट्र का जो प्राचीन से लेकर के वर्तमान समय का इतिहास है, वहाँ की राजनीति है, वहाँ का समाज रहा है, इसके ऊपर विनीत कुबेर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किस राज्य की सरकार ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क यानी कि एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने और इसके माध्यम से जो हमारे युवा हैं त्रिपुरा राज्य के, उनको कृषि आधारित उद्यम से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया जाता है? तो मिडवाइफ दिवस ये आपका होता है 5 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और थीम इस बार की क्या है? तो इस बार की थीम है मिडवाइफ्स विथ वुमेन, सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अशोक माइकल पिंटो की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। IBRD के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह विश्व बैंक समूह का ही एक हिस्सा है और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने संदीप कुमारी को 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो संदीप कुमारी ये एक डिस्कस थ्रो की प्लेयर हैं और अब इनको वाडा के द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उसके निगेटिव रिजल्ट आए और उसके बाद में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा द सरस कलेक्शन, इसे सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पे लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पुलित्जर पुरस्कार यहाँ पर मिलेगा 3 पत्रकारों को, एक है मुख्तार खान, दूसरे हैं चन्नी आनंद और तीसरे हैं दार यासीन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बात करते हैं यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कारों की, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है और इस पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया है। ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत बन गए हैं सुरेश के रेड्डी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा कई सारे अन्य राजदूत भी बने हैं, जैसे कि दीपक मित्तल बन गए हैं कतर में, पीयूष श्रीवास्तव बन गए हैं बहरीन में, नम्रता एस कुमार बनी है स्लोवेनिया में, जयदीप मजूमदार बन गए हैं ऑस्ट्रिया में। और ब्राज़ील की राजधानी आपको ब्राज़ीलिया में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, जो कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि भी थे। ब्रिटिश
अकादमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कृष्णेंद्र मजूमदार की, और ये बाफ्टा के 73 वर्षों के इतिहास में पहले आश्वस्त व्यक्ति हैं जो कि इसके अध्यक्ष बने हैं। जून 2020 में इलेक्ट्रिसिटी में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे पावर, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि आर.के. सिंह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ट्विटर कंपनी ने अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है पैट्रिक पिचेट की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पैट्रिक पिचेट की बात करते हैं तो गूगल के ये CFO भी रह चुके हैं। बात करते हैं ट्विटर कंपनी की, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में, और इसके CEO हैं जैक डॉर्सी, जिनके द्वारा 1 बिलियन राशि का योगदान दिया गया कोविड-19 के लिए। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड यहाँ पर जीता है कृतिका पांडे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। झारखंड राज्य की ये एक लेखिका हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई ट्यूलिप प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो ट्यूलिप प्रोग्राम है ये 2 मंत्रालयों की पहल है। एक तो हमारा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यह एक प्रकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत इन दोनों मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ में मिल करके की गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय यहाँ पर हैं अक्षय कुमार, जो कि इस सूची में पिछले साल 33वें स्थान से आ गए हैं अब 52वें स्थान पे। काइली जेनर ये रही हैं पहले स्थान पे, कान्ये वेस्ट यहाँ पर हैं दूसरे स्थान पे और रोजर फेडरर रहे हैं तीसरे स्थान पे। इससे पहले फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची जारी की गई, जिसमें रोजर फेडरर रहे पहले स्थान पे और कोहली यहाँ पर रहे 66वें स्थान पे। और जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की सूची जारी की गई उसमें जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका रही हैं पहले स्थान पर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है राजीव तोपनो की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के राजीव तोपनो। किस राज्य की पुलिस ने अवसाद से ग्रस्त कर्मचारियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की? तो कई सारे पुलिस कर्मचारी जिन्होंने डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लिया छत्तीसगढ़ में, इन्हीं सब कर्मचारियों की काउंसलिंग के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए? तो यहाँ पर टॉप 100 में कुल मिलाकर के 8 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल रहे हैं और इनमें आपको ध्यान रखना है कि IISc बेंगलुरु 36वें स्थान पे है। और अगर हम लोग टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें तो चीन का जो सिंगुआ विश्वविद्यालय है ये आपका रहा है पहले स्थान पर। RBI ने कितनी प्रारंभिक राशि के साथ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की? यानी कि जो हमारे यहाँ पर लेन देन या भुगतान का पूरी तरीके से अधोसंरचना है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा और इसमें RBI के द्वारा 250 करोड़ का योगदान दिया गया है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है कितनी राशि से इसका निर्माण होगा, तो 500 करोड़ से इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये रहा हमारा पार्ट 4। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से कुल मिलाकर के पार्ट 20 तक में हम लोग सारे करंट अफेयर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।